Hello friends, less power consumption, less starting torque और short time required to reach preset temperature। इसी वजह के कारण से रेफ्रिजरेटर और स्प्लिट एयर कंडीशनर में अभी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जो कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं इसके टेस्टिंग के बारे में जानकारी लेंगे। इन्वर्टर कंप्रेसर BLDC मोटर इज़ यूज़। इन्वर्टर कंप्रेसर में जो मोटर यूज़ की जाती है उसे हम BLDC मोटर कहते हैं। BLDC मीन्स ब्रश लेस DC मोटर। कंप्रेसर कंट्रोल बाय MCU। इन्वर्टर कंप्रेसर में कंप्रेसर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए MCU का उपयोग किया जाता है। MCU मीन्स माइक्रो कंट्रोल यूनिट। ये माइक्रो कंट्रोल यूनिट फ्रीक्वेंसी वेरी करके कंप्रेसर का स्पीड जो है वो बढ़ाता है और घटाता है। टेस्टिंग टूल्स। इन्वर्टर कंप्रेसर टेस्टिंग के लिए पहले एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर लगेगा, बाद में सेकेंड लाइन टेस्टर लगेगा और थर्ड नंबर पे स्क्रूड्राइवर की ज़रूरत है। इन्वर्टर कंप्रेसर टेस्टिंग प्रोसीजर। स्टेप 1, टेक अ डिजिटल और एनालॉग मल्टीमीटर। हम पहले डिजिटल या एनालॉग मल्टीमीटर लेंगे। स्टेप 2, कनेक्ट मल्टीमीटर प्रोब। जो हमने मल्टीमीटर लिया है उसके जो दो प्रॉब है, एक रेड और दूसरा ब्लैक, वो मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे। रेड प्रॉब पॉजिटिव पॉइंट को और ब्लैक प्रॉब नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। स्टेप 3, स्विच ऑन ए मीटर। अगर डिजिटल मीटर हो तो हम उसका स्विच ऑन करेंगे और अगर होल्ड स्विच रखा, होल्ड पे अगर मल्टीमीटर है तो वो अनहोल्ड करेंगे। फॉर सिलेक्ट अ ओम रेंज, मल्टीमीटर में जो सिलेक्टर स्विच है उसके द्वारा उस मीटर में ओम की रेंज सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 5, शॉर्ट अ प्रॉब एंड चेक मीटर इज ओके। जो प्रॉब है रेड और ब्लैक वो दोनों शॉर्ट करके मीटर कंटिन्यूटी दिखाता है या नहीं ये हम चेक करेंगे और मीटर टेस्टिंग के लिए तैयार करेंगे। इन्वर्टर कंप्रेसर टेस्टिंग प्रोसीजर। स्टेप 1, चेक कंटिन्यूटी बिटवीन बॉडी टू बॉडी। पहले हम कंप्रेसर की बॉडी टू बॉडी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसीलिए हम दोनों प्रॉब जो है मल्टीमीटर के वो कंप्रेसर के बॉडी पे लगाएंगे। बॉडी पे लगाते समय जहाँ कलर नहीं है उसी भाग पे ही हम वो प्रॉब लगाएंगे और वहाँ कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। यहाँ तो पूरा आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। स्टेप 2, इन्वर्टर कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट टेस्टिंग प्रोसीजर। पहले तो हमने बॉडी टू बॉडी चेक किया, अभी हमें बॉडी शॉर्ट चेक करना है। बॉडी शॉर्ट चेक करना यानी टर्मिनल टू बॉडी चेक करना। फर्स्ट स्टेप में हमने दोनों प्रॉब बॉडी पे लगा के रखे थे। यहाँ उसमें दो में से एक प्रॉब निकाल के बॉडी से निकाल के यहाँ टर्मिनल के एक पॉइंट पे लगाएंगे जिसको हम ए नाम दिया है। मीन्स यहाँ पहले हम टर्मिनल ए पे एक प्रॉब लगाया और दूसरा प्रॉब हमने बॉडी पे लगाया और यहाँ कंटिन्यूटी चेक की। ऐसे ही हमने जो दूसरा टर्मिनल है बी उसी पे एक लगाया और बॉडी पे लगाया, वहाँ कंटिन्यूटी चेक की और बाद में तीसरा जो टर्मिनल है उसी के पे एक प्रॉब लगा के दूसरा बॉडी पे लगा पे कंटिन्यूटी चेक किया। यहाँ टर्मिनल और बॉडी मीन्स ए टर्मिनल और बॉडी, बी टर्मिनल और बॉडी, सी टर्मिनल और बॉडी, यहाँ तीनों में से कोई एक बार भी कंटिन्यूटी मिल गई तो हमारा जो कंप्रेसर है वो बॉडी शॉर्ट है। अगर कंटिन्यूटी नहीं मिली तो कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट नहीं है। तो इस स्टेप से हम कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट है या नहीं चेक कर सकते। अगर आपका कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट है तो वो कंप्रेसर हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड, इन्वर्टर कंप्रेसर मेजरिंग रेजिस्टेंस प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप में हमने बॉडी टू बॉडी चेक किया, बाद में हमने बॉडी शॉर्ट चेक किया। अभी हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे।
कि जो हमने जो टर्मिनल है 3 ABC करके, तो उनमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ए और बी ये दोनों टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। बाद में सेकेंड में क्या करेंगे, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी ये दोनों का रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। और थर्ड में टर्मिनल ए और टर्मिनल सी ये दोनों का रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। और ये 3 इक्वेशंस आपके यहाँ तैयार होंगे। इन्वर्टर कंप्रेसर टेस्टिंग रिजल्ट्स। कंप्रेसर एक, अभी हमने क्या किया, टर्मिनल ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस काउंट किया, वो 10 ओम आ गया। बी और सी के बीच में काउंट किया, 10 ओम आ गया। ए और सी के बीच में काउंट किया, 10 ओम आ गया। अगर आपका इन्वर्टर कंप्रेसर अच्छा है तो ये जो रीडिंग दिखता है 10 10 10 तीनों टर्मिनल में वो सेम है। मीन्स अगर आपका कंप्रेसर अच्छा है तो तीनों टर्मिनल्स के इक्वेशन में जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो सेम रहेगी। अगर सेम है तो आपका कंप्रेसर अच्छा है। बाद में हमने दूसरा कंप्रेसर चेक किया, उसको जो 3 टर्मिनल है उसको हम XYZ ऐसे 3 नाम दिए और उसका भी रीडिंग लिया। उसमें X और Y का आ गया 10 ओम, Y और Z का आ गया 15 ओम और X और Z का आ गया 20 ओम। अभी ये तीनों इक्वेशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो पूरा अलग अलग है, सेम नहीं है। तो अगर आपको अलग अलग वैल्यू मिल गई तो मान लो वो कंप्रेसर खराब है। मीन्स अगर इन्वर्टर कंप्रेसर अच्छा है तो उसको जो रेजिस्टेंस आते हैं तीनों इक्वेशन में वो इक्वल आते हैं। अगर अनइक्वल हो तो कंप्रेसर वो खराब माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इन्वर्टर कंप्रेसर के टेस्टिंग के बारे में जानकारी दी। थैंक यू।